आपको पता होना चाहिए, आप जब बीच पे जाते हैं समुद्र की लहरें आपको नजर आती हैं, आहा, ठाठे मारती, ऐसे ऐसे लहरें, और उस समुद्र में आपको बादलों की छांव या बादलों का अक्स भी नजर आता है। तो ऐसे लगता है जैसे आपने कभी तस्वीरें देखी हो ना सीनरीज नेचर की, तो आपको ऐसे लगता है जैसे ये पानी है और उसके ऊपर बादल, और बादल जैसे उस समुद्र के ऊपर तैर रहे होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। समुद्र की लहरों पर आपको बादलों की छांव नजर आती है, गोया समुद्र की लहरों पर बादल हैं, ऐसे इशारा आपको मिलता है। मगर यह तो आंख से नजर आता है, इसमें बड़ी बात क्या थी? मगर क्या खबर थी कि आने वाले वक्त में यह चीज पता चलेगी कि गहरे समुद्रों के नीचे भी वेव्स होती हैं। जब आप गहरे समुद्र में उतरते हैं तो कई कई मीटर्स नीचे 600-600 फुट, 200-200 फुट की लहरें, वेव्स आपस में क्रश कर रही होती हैं एक दूसरे को और बढ़ रही होती हैं। एक किसे खबर थी। अब जो आपके सामने मैं आर्टिकल रखने लगा हूं, सिर्फ इसका टाइटल ही ओए होए मजा करा दिया इसके टाइटल ने। जरा टाइटल देखिएगा। ओशियन अस एक साइट है जो कि वुड्स होल ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन है, उनका ये आर्टिकल आपके सामने है दिसंबर 18, 2014 से। द वेव्स विद इन द वेव्स। कैसा टाइटल है? कुछ याद आया? इस टाइटल की तो कुछ सुना हुआ है हमने, आयत सुनी हुई है, मौज दर मौज, मौज के अंदर एक मौज, लहर के अंदर एक लहर। ये तो कुरान की आयत सी लगती है। मगर पढ़ते हैं। साइंटिस्ट्स स्टॉक द मिस्टीरियस फिनोमिनन ऑफ इंटरनल वेव्स। इंटरनल वेव्स का क्या मतलब है? ये टर्म कॉइन की गई थी 20वीं सदी के मिड में जाके। और अगर इसकी स्टडी को डीपली, क्योंकि इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, किसी को चाहिए होगा डिटेल तो मैं लिंक दे दूंगा। एक एक्सपर्ट है, उसने ये रिसर्च लिखी हुई है और वो कहता है कि 1970s में जाके इंटरनल वेव्स को ऑफिशियली पढ़ना शुरू किया गया था। उससे पहले इसके ऊपर बात तो की जाती थी, मगर उसको हमारे पास टूल्स ही नहीं थे, इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि किस तरीके से हम इसको जान सकें। तो 1960s 70s में डीपली इसको स्टडी किया गया इंटरनल वेव को। तो एक फिनोमेना के तौर पर इख्तियार किया गया, मिस्टीरियस फिनोमेना। ये देखें तो क्या कहता है, मिस्टीरियस फिनोमेना। इस फिनोमेना की थोड़ी डिटेल ले लेते हैं। डिटेल क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर इसी आर्टिकल में। मगर इस डिटेल से हैरानकुन आपको ये चीजें पता चलेगी कि 1400 साल पहले नेकेड आई इसका तसव्वुर कैसे कर सकती थी, जबकि वो रेत के अटे हुए तपते हुए सहरा के अंदर हो। वो तसव्वुर कैसे कर सकती थी? आप देखें, साइंटिस्ट हैव अ नेम फॉर दिस फिनोमेनन। उनके पास इस हकीकत का एक नाम है, इंटरनल वेव्स बाय डेफिनेशन। इंटरनल वेव्स उनको कहते हैं बाय डेफिनेशन, इंटरनल वेव्स अकर इन द डीप। इंटरनल वेव्स एक पर्टिकुलर ऐसी टर्म है ओशियोनोलॉजी के अंदर कि जो अकर इन द डीप, समुद्र की गहराई में पैदा होती है। इंटरनल वेव यानी आंख से नहीं देखी जाती। अब उस आगे मैंने हाईलाइट किया, सेकंड लाइन में देखें, वेल बियॉन्ड पीपल्स परव्यू। क्योंकि हम तो ऊपर की लहरें देखते हैं। उन्होंने जब इसको तसव्वुर कायम किया तो उन्होंने टैंक्स बनाए जिनके अंदर उनको क्रिएट किया, और उसको भी टूल्स के जरिए, साइंटिफिक टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए मैयर किया गया कि वो वेव्स कैसे काम करती हैं। मगर अगला जुमला सुनिएगा, बट इन द वाइल्ड, बट आउट इन द वाइल्ड दे आर, यानी वाइल्ड का मतलब है नेचर के साथ, यानी विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, दे आर एज elusive एज अ व्हाइट हॉर्स इन अ स्नो स्टॉर्म। मगर नेकेड आई के साथ समुद्र में तैरते हुए भी, देखते हुए भी, इंटरनल वेव्स को ढूंढना ऐसे ही है जैसे बर्फ के तूफान में सफेद घोड़े को ढूंढना। बर्फ के तूफान में सफेद घोड़ा तो नजर ही नहीं आ सकता। तो गोया ऐसे ही है जैसे कि आप काली रात में काले नुक्ते को तलाश कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। अवेटिंग गेम, आगे वो क्या लिखते हैं? वो कहते हैं टू स्पॉट एन इंटरनल वेव। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि पहले ये बात समझ आ जाए कि 1400 साल पहले तो क्या, कई 100-200 साल पहले भी नेकेड आई के साथ को बंदा इनको ग्रास्प कर ही नहीं सकता था, इस कॉन्सेप्ट को ले ही नहीं सकता था। तो वो क्या कहते हैं? अवेटिंग गेम कहते हैं टू स्पॉट एन इंटरनल वेव रिक्वायर्स साइंटिफिक इक्विपमेंट। इंटरनल वेव का जांचना और पता लगाना
इसके लिए जरूरी है कि आपके पास कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट हो, यानी टूल्स हो। कहते हैं साइंस हैज नेवर क्वाइट बीन एबल टू प्रिडिक्ट ओशियन सरफेस मूवमेंट्स मच लेस द मूवमेंट ऑफ इंटरनल वेव्स। कहते हैं साइंस तो रिसेंटली समुंदर की सतह के ऊपर जो मूवमेंट हो रही है ना, जो हमारी नजर के सामने है, नजर के सामने, उसको नहीं देख सकती, या उसके बारे में जजमेंट नहीं दे सकी अभी तक मुकम्मल, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकी। मच लेस द मूवमेंट्स ऑफ इटर्नल वेव्स। तो इंटरनल वेव्स के बारे में उसने क्या खोल के बात करनी थी। तो चलें कुरान की आयत पढ़ लेते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। चैप्टर 24 वर्स 40 के अंदर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, औ कज़ुलुमातिन फी बहरिन लुज्जिय्यिन, या उन अंधेरों की तरह जो गहरे समुंदर में होते हैं, यग़शाहु मौजुन मिन फौकिही मौजुन, जिसको लपेटे हुए, ओढ़े हुए होती है एक मौज, मिन फौकिही मौजुन, फिर उसके भी ऊपर एक मौज होती है, लहर होती है, मिन फौकिही सहाबुन, और उस मौज के ऊपर फिर बादल होते हैं, दुलुमातुन बादुहा फौका बादिन, ये इतनी गहरी अंधेरे होते हैं कि जैसे डार्कनेस अपॉन डार्कनेस, जैसे गहराई के अंदर गहराई, अंधेरे के अंदर अंधेरा। और आगे उसका इशारा किया कि इज़ा अखरजा यदहू लम यकद यरआहा, कि ऐसा हो जाता है कि हाथ भी निकाला हो तो हाथ नजर ना आए। अल्लाहु अकबर। डार्कनेस इन द डीप ओशियन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहां से नुक्ता मैं आपको बताऊंगा, मगर इस वक्त मेरी तवज्जो है मौज की तरफ, वेव्स जो निकल रही हैं। यहां पर एक एतराज उठ सकता है, क्योंकि मैं जब भी किसी चीज को पढ़ता हूं मैं क्रिटिकली उसको जांचता हूं कि इस पर एतराज क्या उठ सकता है, फिर उसकी खोज करता हूं। यहां पर एक एतराज उठ सकता है कि भाई कुरान का मतलब यह है कि जैसे मौजें आपस में टकराती हैं, यानी दाएं से मौज आई बाएं से मौज आई, तो उसको कहा जा रहा है मौज मिन फौकी मौज। आपने ऐसे ही बना दिया है इंटरनल वेव्स, ऐसे ही आपने बना दिया है। तो इसके दो जवाब हैं। नंबर 1, नीचे डार्कनेस की बात हो रही है, समुंदर के ऊपर लहरें होती हैं, चाहे 50 लहरें आ जाए, डार्कनेस तो होती कोई नहीं, डार्कनेस तो होती नहीं। सूरज की समुंदर की सरफेस के ऊपर 50 मौजें इधर से उधर आए, डार्कनेस कैसे होती है? डार्कनेस तो होती नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि दूसरी मौज के ऊपर बादल कहे जा रहे हैं। अगर ये मौजें सतह समुंदर के ऊपर हो रही होती, सरफेस ऑफ द सी के ऊपर ही, तो ये क्यों कहा जाता कि उसके ऊपर बादल हैं? क्योंकि बादल तो दोनों मौज के ऊपर होने चाहिए। ये क्यों कहा कि उस मौज के ऊपर ये मौज है और उस मौज के ऊपर बादल हैं? इसका मतलब ये है ये लेयर्स हैं। अल्लाहु अकबर। लेयर्स के एक लेयर नीचे है, उसके ऊपर एक लेयर है और उसके ऊपर बादल है। दैट मीन्स कि जो पहली मौज है जिसके ऊपर बादल हैं वो सरफेस ऑफ द सी है, जो वेव्स हम नेकेड आई से देखते हैं रोज, जिनको टाइड्स से बनती हैं वो। और कुछ लेयर्स ऐसी हैं जो इंटरनल वेव्स हैं, जो नेकेड आई से नहीं देखी जा सकती। ये इशारे हैं इसमें। अब एक और पॉइंट यहां से निकलता था इसी के अंदर, चूंकि मैंने 5 बड़े रखे हैं, इसी के अंदर से एक निकलता था ज़ुलुमातुन बादुहा फौका बाज़िन इज़ा अखरजा यदहू लम यकद यराहा। ठीक है, कि हाथ बाहर निकालें उस समुंदर की तह के अंदर जहां पर इंटरनल वेव्स है, हाथ निकालें नजर नहीं आता, यानी समुंदर की गहराई में डार्कनेस है। इसका तसव्वुर भी पहले नहीं था। ओशियोलॉजी के अंदर जब तरक्की की गई तो पता चला कि रोशनी जब समुद्र की सरफेस पर पड़ती है तो 3 से 30% तक रोशनी पहले वापस लौट जाती है। और जो रोशनी यानी 7 कलर्स होते हैं, जैसे रेनबो होती है, 7 कलर्स में से 6 वापस लौट जाते हैं और एक नीचे तह में उतरता है, और वो भी मेरे ख्याल से चंद मीटर के बाद जाकर वो भी खत्म हो जाता है, मगर इतने मीटर तक कि जहां इंसान गोता लगा सके। यानी इंसान अगर पुराने जमाने के अंदर गोता भी लगाता होगा, उसको फिर भी नहीं पता चलता होगा कि नीचे अंधेरा है, क्योंकि उसके नजदीक तो यही है कि जैसे नीचे रोशनी चली जाती होगी सूरज की। मगर इंटरनल वेव्स 200-200 फुट 600-600 फुट की वेव्स क्रिएट करती हैं, आज तक पता ही नहीं चला, नजर ही नहीं आई हमें आंखों से। ठीक है जी, फील नहीं होती। तो ये इशारा था। इस आयत का आखिरी टुकड़ा है जो मैं जरूर पढ़ना चाहता हूं, तवज्जो। अल्लाहु अकबर। इस आयत के इस टुकड़े ने मुझे झंझोड़ दिया। वमल्लम यजअलल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूरिन, जिसके लिए रोशनी अल्लाह नहीं बनाता उसके लिए कोई नूर नहीं हो सकता। 2 चीजें पता चलती हैं यहां से। अल्लाहु अकबर। वो कौन है जो रोशनी को, सिर्फ ब्लू रोशनी को चंद मीटर के बाद रोक देता है और नीचे अंधेरा है? क्योंकि अल्लाह जिसको रोशनी नहीं देना चाहता उसको नहीं देता। वो ऐसी थिक लेयर है
डेंस हो जाता है पानी नीचे जाते जाते कि रोशनी वहां तक पहुंच नहीं पाती और अब्जॉर्ब हो जाती है और अंधेरा छा जाता है, कोई कलर भी नीचे नहीं पहुंचता। अल्लाह अकबर। और दूसरा नुक्ता, जो अल्लाह इस चीज पर कादिर है कि नजर आने वाली रोशनी को रोक कर अंधेरा कायम कर दे, तो फिर उसी से नूर की दुआ करो, ऐ मेरे मौला हमारे कदमों को मुनव्वर कर दे, तू नूर देने वाला है। अल्लाह के अलावा कोई हदायत का नूर नहीं जारी कर सकता। कौन है? कौन है? इसीलिए इसी बुनियाद पर हम कहते हैं कि हिदायत का नूर जिसकी खोपड़ी में पहुंचता है वो अल्लाह के हुक्म से पहुंचता है। इसीलिए उससे इल्तिजा करो, उसके सामने गिड़गिड़ाओ, उसके फजल और उसकी हिदायत के लिए। इतने बड़े बड़े समुद्रों के अंदर रोशनी गर्क हो जाती है। इसीलिए नूर हिदायत भी उन खोपड़ियों के अंदर नहीं पहुंचता जिनको अल्लाह इजाजत नहीं देता। अल्लाह से तवज्जो करो।